जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरेट ट्रेडर चैनल में। तो आज हम अप्रैल मंथ का हमारा पीएनएल देखेंगे कि हमने अप्रैल मंथ में क्या मिस्टेक्स की है और क्या प्रॉफिट और लॉस रहा है हमारा। ये हम वीक वाइज देखेंगे। तो हम अभी जो अप्रैल मंथ का जो 1 से 7 तारीख तक का फर्स्ट वीक का हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 1 से 7 तारीख तक ये इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन 1 से 7 तारीख तक का। तो 1 से 7 तारीख तक हम ग्रॉस पीएनएल कितना था हमारा 5547, जिसमें नेट पीएनएल हमारा 4999 का था और जो चार्जेस थे वो भी 548 के थे। तो हम अभी सेकंड वीक का देखते हैं 8 से 14 तारीख तक का। तो 8 से 14 तक हम देखो तो इसमें ग्रॉस हमारा 3926 था, जो नेट पीएनएल 4628 था, जिसमें से चार्जेस थे 702 702 रुपये के। तो अभी हम देखते हैं थर्ड वीक का जो 15 से 21 तक का गेट रिपोर्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हुआ है 7371 का ग्रॉस पीएनएल, मतलब जो माइनस में है, और जो नेट पीएनएल -8139 का है, जिसमें चार्जेस 768 के है। अभी हम देखते हैं 22 से, वैसे यहाँ पे ही ट्यूसडे को इसका वीक ख़त्म होता है, पर 2 दिन के लिए हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। और जो 22 से 30 का हमारा पीएनएल है उसमें -7000 का है, -7700 का है। जो नेट पीएनएल हमारा -9000 का है, जिसमें चार्जेस 1379 के। तो अभी इससे क्या हमें समझ आ रहा है कि हमारा 1 वीक में प्रॉफिट है तो 3 वीक में हमारा लॉस है। तो इसका मेन कारण क्या है, जो हमने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग 3 वीक में ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई है मेरी, उसमें से जो बिग लॉस करने के दिन थे मेरे। तो अभी हम अप्रैल मंथ का देखते हैं एक बार पूरा ओवरऑल 1 से 30 तारीख तक का। तो यहाँ पे आप देखो -13,497 और जो नेट पीएनएल है वो -16,896, और चार्जेस जो मिला के मतलब 13 और ये 3 मिला के 16 हुए हैं। तो इसमें चार्जेस भी हमारे कहीं 3,399 के। तो इसमें इस मंथ में क्या हुआ है कि हमने ओवर ट्रेडिंग एक ज़्यादा की है, जो रिकवरी के चक्कर में, या फिर मतलब हमारा रूल है जैसे 2 ट्रेड पर डे के हैं। अगर फर्स्ट प्रॉफिट होता है तो सेकंड नहीं करेंगे, अगर फर्स्ट एसएल है तो सेकंड भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे ऐसे 4-5 दिन थे। अभी इसमें देखो 10 तारीख का जो है हमारा, इसमें 10 तारीख में -4500 का लॉस है। इसके बाद 16 में एक है, इसमें -5000 का है। ये बिग लॉस वाले दिन बता रहा हूँ मैं आपको। 27 का है -7000, और 30 अप्रैल ये, और इसमें एक है -4900। तो ये 4 दिन है हमारे जो बिग लॉसेस वाले थे। तो इस 4 दिन की वजह से हमारा ये पीएनएल थोड़ा रेड में गया हुआ है। अभी मार्केट में क्या है, 4 होते हैं, जैसे स्मॉल प्रॉफिट है, स्मॉल लॉस है, बिग प्रॉफिट है, बिग लॉस है। आपको ये पता ही होगा। इसमें से हमें तीन क्राइटेरिया में हम जा सकते हैं। स्मॉल प्रॉफिट में जा सकते हैं, स्मॉल लॉस में जा सकते हैं। लॉस तो होंगे, मार्केट में लॉस किसी को नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। तो स्मॉल लॉसेस भी चलेंगे, बिग प्रॉफिट चलेंगे, सिर्फ इसमें से बिग लॉस निकालना है हमें। तो ये बिग लॉस वाले जैसे 4 दिन हम निकालते हैं, तब भी हम कहीं भी प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये बिग लॉसेस होने के कारण क्या है मेन, तो बिग लॉस होने के कारण जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है, ट्रेडिंग में हमें एक तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन होने के लिए क्या करना पड़ेगा। बिग लॉस किस वजह से होते हैं, बिग लॉस जैसे होता है एक्सपायरी का डे होता है। इसमें एक्सपायरी डे में हम कहीं क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसमें क्या, क्वांटिटी ज़्यादा करने से या फिर करंट एक्सपायरी में ट्रेड करने से इसमें टाइम डिके ज़्यादा होता है। तो हम कभी भी क्या करेंगे, अगली एक्सपायरी में, हमारा जैसे रूल है नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस में हम चूज़ करते हैं। इससे क्या है, उसमें टाइम डिके बहुत कम होता है जो, और मेन रीज़न वही होता है एक्सपायरी डे में टाइम डिके बहुत फास्ट होता है। अगर एक भी कैंडल आपके अपोजिट में जाएगी तो उसमें क्या, आपका तुरंत टाइम डिके की वजह से 100 का प्रीमियम 50-60 इतना कम तुरंत हो जाता है। इसलिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी में हम जब तक हमें
एक्सपायरी में हम मास्टर नहीं बन जाते तब तक हमें कभी भी, आपको जब तक श्योर शॉट नहीं पता होगा तब तक हम करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। और इसमें क्या होता है, अगर बाकी के दिन में भी हम ओटीएम में ट्रेड करते तो क्या होता है, उसमें प्रॉफिट कम होता है, पर टाइम डिके तो थोड़ा नॉर्मल होता ही है। पर हम उसमें क्या आईटीएम में कभी भी चूज़ करेंगे। अगर करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसमें 100-150 पॉइंट आईटीएम में ट्रेड करने से आपको पॉइंट भी अच्छे मिलते हैं और आपका सेटअप सही रहेगा तो उसमें 15 से 20 पॉइंट में भी आपको एसएल में आप लंबे टाइम तक बैठ सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट एक ही जगह पे रही तो क्या होता है, टाइम डिके की वजह से आपका पूरा उसी में लॉस हो जाता है। अभी इसमें क्या होता है, क्वांटिटी और ओवर ट्रेडिंग में जैसे आपकी फ़िक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। बिग लॉस करने के कारण क्या होता है, आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो इससे क्या होता है, आपका जो लॉस है वो बढ़ जाता है। तो इसमें हमें क्वांटिटी फ़िक्स करनी चाहिए। ट्रेड में जैसे हम दिन के 2 ट्रेड है तो हम 2 ही ट्रेड लेंगे। फर्स्ट वाला अगर प्रॉफिट में है तो सेकंड नहीं करेंगे। अगर सेकंड में फर्स्ट ने एसएल लिया है तो सेकंड कर सकते हैं, पर इसका क्या है, एसएल आपका फ़िक्स होना चाहिए, सेटअप फिक्स होना चाहिए। अगर दिन में आप एक सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तो उसी सेटअप पे ही हमने ट्रेड करना है, सेटअप बार बार चेंज नहीं करनी। दिन के 2 सेटअप में ही आपको पता लग जाता है कि मार्केट आज हमारे काम मतलब हमारे हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो उस सेटअप उस दिन क्लोज़ कर देना है। नेक्स्ट क्या आता है, बिग लॉस करने के कारण में जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैच नहीं हो रहा है, कम से कम आपका 1:2 होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो तो सही है, पर मिनिमम 1:2 तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। अभी इसमें क्या है, हमारा एक टाइमिंग फ़िक्स होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग भी फ़िक्स नहीं होगा तब भी आपके लॉसेस होने के कारण ज़्यादा हो सकते हैं। अगर 9 से सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो वो बात अलग है, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप लंबे टाइम तक टारगेट में बैठना चाहते हो तो आप उसको ट्रेंड को एक बार फिक्स होने दो, उसके बाद ही ट्रेड करो। तो पहला 1 से 1.5 घंटा हम जैसे अभी भी फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोज़ में देखोगे आप कि हम पहले 1 से 1.5 घंटा हम ट्रेड नहीं करते, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। उससे क्या आपका एसएल तो बचा रहेगा, मतलब आपका एसएल कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जैसे 9 से सुबह 9:15 से 10:30 के बीच में ट्रेड करोगे तो क्या, अगर पहला ही एसएल चला गया तो हम दूसरा ट्रेड करोगे तुरंत। और उसमें क्या होता है कि बार बार रिकवरी का फिर 3 साढ़े 3 बजे तक आपको पता है कि अभी बहुत टाइम है तो आप उसमें रिकवरी में ज़्यादा लग जाते हो। उसमें क्या होता है, आपके एसएल भी ज़्यादा जाते हैं और उसमें नुकसान ज़्यादा होने का चांसेस होता है। तो इसमें क्या है, और जो बिग लॉस होने के कारण में आपकी क्वांटिटी जो अमाउंट है आपकी ट्रेडिंग की वो ज़्यादा होती है। कभी जैसे आप बार बार उसमें चेंज करते रहोगे, फ़िक्स मतलब अमाउंट होनी चाहिए। अगर 20,000 से कर रहे हो तो 20 से करो, 50 से कर रहे हो तो 50 करो। इसमें क्या, आप फ़िक्स अमाउंट से ट्रेडिंग करो और जो भी प्रॉफिट होता है तो उसी दिन उसको निकाल लो। उसमें क्या है, अगर आप ज़्यादा उसको बढ़ाने के चक्कर में रहोगे तो आप क्वांटिटी एक्स्ट्रा करोगे, फिर उसमें क्या है, लॉसेस ज़्यादा बढ़ेंगे आपके। तो इसलिए, और इसमें क्या है, आपको जब भी कभी भी फ़ियर और ग्रीड आता है तब उसमें ट्रेड नहीं लेना है। बिग लॉस होने के कारण क्या होते हैं, जैसे आपका मन कर रहा है कि चार्ट मुझे लग रहा है कि अब मैं डाउन में ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी और मार्केट ऊपर ही चली जा रही है। तो मन के हिसाब से नहीं चलना है कभी भी, हमें कभी भी चार्ट के हिसाब से चलना है। मतलब जैसे चार्ट चल रहा है उसी हिसाब से चलना है। और इसमें जैसे ये चेक लिस्ट हो गई आपकी कि आपको 10:30 के बाद ही ट्रेड करना है, आपका सेटअप क्या है वही जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है उसी को लेना है। मिनिमम 1:2 या 1:3 तो फॉलो करना है। क्वांटिटी आपकी 1 से 2 लॉट ही होनी चाहिए। अभी हम जैसे 1 लॉट का ही चैलेंज में कर रहे हैं तो हम उसमें 2 लॉट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्वांटिटी भी फिक्स रखनी है। अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर जैसे होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपके जो भी रूल्स है पहले तो वो रूल्स बनाने हैं, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। कैपिटल को एक तो बचाना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में जा सकते हो। क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग में तो सिर्फ एक जुआ ही हो सकता है। फिर आप अगर इसको सीरियस बिजनेस के तौर पे नहीं लोगे तो फिर ये आपके लिए एक गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं मार्च मंथ का हमारा क्या था और अप्रैल मंथ में कैसा था। तो मार्च मंथ में हमने जैसे
मार्च मंथ में हमारा जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था, वो जो 16,552 था। इसमें ब्रोकरेज था 2,035 का, और हम नेट प्रॉफिट में थे 14,517 पर अप्रैल में अभी क्या हो गया, उसका उलट हो गया है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा -13,497 है, ब्रोकरेज इसमें -3,399, और जो नेट प्रॉफिट है हम -16,896 है। तो हम दोनों मिला के चेक करेंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में है +3,555 है, और ब्रोकरेज हमारा दोनों मिला के हुआ है -5,434, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस में हम -2,379 में। तो हम दोनों मंथ का देखेंगे तो हम टोटल कितने हैं, -2,379 में लॉस में। फर्स्ट हमारा मार्च महीना 16,000 प्रॉफिट में था। जो नेट प्रॉफिट देखोगे तो 14,000, और इस मंथ में हम -16 में। टोटल हम दोनों मंथ का मिला के -2,000 में। तो अभी इस महीने में हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, हम जैसे देखेंगे तो ब्रोकरेज हमारा थोड़ा ज़्यादा दिया है। जो प्रीवियस मंथ में था हमारा 2,000 ब्रोकरेज था, तो अप्रैल में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया हमारा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, तो इसलिए हमारा ये ग्राफ थोड़ा डाउन में हुआ है। तो अभी हमें ब्रोकरेज बढ़ाना है, तो ब्रोकरेज से हमें थोड़ा सा बचना है, तो हमने क्या करना चाहिए। एक तो एक्सपायरी के दिन हमने वही ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी में हमने वही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है। ट्रेडिंग का हमारा जो भी टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, और दिन के 2 ट्रेड ये भी फिक्स होने चाहिए। अभी हमारी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस इन आईटीएम होनी चाहिए, बाकी के दिन भी रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो होना चाहिए, और हमारे जो भी रूल्स है उसको हमने फॉलो करनी चाहिए। एक तो हमने रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। अभी ट्रेडिंग करते वक्त क्या है, स्क्रीन के सामने हमने बार बार मतलब चार्ट को देखते ही रहना नहीं है, उसको थोड़ा बीच में गैप देना है। इससे क्या होता है, आपको एक तो काम माइंड होगा, आपका शांति से आप सोच पाओगे कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली चार्ट को देखते रहोगे तो क्या है, वो आपको हिप्नोटाइज़ कर देता है, और बार बार उसमें ट्रेड में घुसने का आपको मतलब एक लालच पैदा कर देता है। तो उसके लिए हमने या तो आप गाना सुनो या कुछ बीच में दूसरा काम कर लो, ये कर सकते हो। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो इसमें मैंने मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब इतना 4-5 साल हो गया अभी भी हम इसमें ट्रेडिंग में मतलब अभी भी डिसिप्लिन को ही ला रहा हूँ मैं भी। मेरा मेन एम यूट्यूब में वीडियोज़ डालने का यही था कि मैं अपने आप को खुद को ऑब्ज़र्व करूँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, इसको नोट करूँ, और जो मतलब इसमें जो मिस्टेक्स हो रही है उसके ऊपर वर्क करूँ। इसलिए मतलब ये मैंने यूट्यूब से जो चैलेंज का है, एक लॉट से चैलेंज का, ये शुरू किया था मतलब अप्रैल मंथ से, मार्च मंथ से। तो इसको हमने कभी भी सीरियस बिजनेस की तरह ही लेना है। इसमें स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, और कंटिन्यूस में इसमें लगे नहीं रहना है। अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है नहीं है, हम कभी भी ट्रेड करनी है ये सोच के करना है। और इसमें कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि लोन लेके करोगे तो उसमें क्या आपका माइंड सेट आपका सिर्फ रिकवरी के चक्कर में रहेगा। तो इसलिए लोन लेके तो कभी भी ट्रेड नहीं करना है। और आपको जैसे मेन तो ये एक फाइंड आउट करो कि आपको ट्रेडर बनने से कौन रोक रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से पूछो, आपको खुद ही आंसर आने लगेंगे कि मैं ओवर ट्रेड ज़्यादा कर रहा हूँ, या फिर मैं रिकवरी में ज़्यादा लग रहा हूँ, इसमें मार्केट जैसे ऊपर जा रही है मार्केट के अपोजिट हमेशा सोच रहा हूँ। तो ये कभी भी नहीं गलतियाँ करनी है। आपको ये जर्नल डेली का डेली मेंटेन रखना है, क्योंकि आप जब तक अपनी खुद की मिस्टेक्स नहीं लिखोगे और उसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिटेबल कोई नहीं बना सकता। और ये मिस्टेक्स को आपको फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज हमने क्या देखा कि ये वीडियोस में कि हमने इस मंथ में क्या क्या गलतियाँ की है, और अब हम नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे, तभी हम इसमें क्या प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो मेन इसमें अप्रैल मंथ का हमने अभी देख लिया, ये -16, और दोनों मतलब मिला के मार्च और अप्रैल मंथ देखेंगे तो हम -2000 में है। तो 2 महीने में हमने वैसे बहुत कुछ सीखा इसमें।
तो इसको हमने सीखने के लिए स्टार्ट किया था। कम कैपिटल से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने सीखने के लिए इसमें कम कैपिटल यूज़ की हुई है। तो 2 महीने में हमारा -2000 लगभग -2500 ऐसे ही कुछ हुआ था। तो नेक्स्ट मंथ में हम अपने रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेंगे। तो इससे क्या है, हमारा जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको हम सुधार सकते हैं। तो आपको इस वीडियो से और मेरी गलतियों से कुछ इसमें सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।